भाई जैसे कि आप लोगों को पता ही है 2026 आ चुका है और जनवरी भी अब जाने वाला है और ठंडियों का टाइम भी अब गुजर ही चुका है देखा जाए। अब गर्मियों का टाइम आने वाला है और आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा भाई साहब की एसी कौन सी लगाया जाएगा इस बार, कौन सी एसी बेस्ट है और किस कंपनी की लगाया जाए। तो सारी आपकी जितनी भी ए टू जेड जो भी इंक्वायरीज है आज मैं क्लियर करूंगा और ऐसे नहीं बनाऊंगा कि भाई साहब ये कंपनी अच्छी है या ये कंपनी बुरी है। पूरी प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा कि एसी में आपको क्या देख के लेना है न्यू एसी जब आप लेने जाते हो या आप सेकंड हैंड एसी लेने जाते हो। क्योंकि एसी तो भाई सभी कूलिंग करती है, सबका ही सेम प्रोसेस है, मगर आपको क्वालिटी देखना है जो कि जिसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताता है। आप शोरूम में जाते हो, न्यू एसी नई नई कंपनियों की आ गई है, इन्वर्टर आ गई है, सब आप रेट और 5 स्टार ये सब पे डिपेंड होके एसी ले लेते हो। मेन जो उसमें चीज़ें होती हैं आगे 2 4 5 साल बाद जब वारंटी ख़त्म हो जाती है फिर उसमें दिक्कतें आने लगती हैं। तो फिर आपको परेशानी होती है कि भाई साहब ये चीज़ें इस एसी में कमियां थी जो कि आपको शोरूम वाले बताते ही नहीं। तो आज यही सब जो भी पॉइंट्स है आपको मैं क्लियर करूंगा ताकि आप जो एसी लेने वाले हो न्यू कंपनी जो भी आप देख रहे हो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए ताकि आपके पैसे ना वेस्ट हो। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब बात करें आप जैसे कि विंडो का तो टाइम एक हिसाब से देखा जाए जा ही चुका है विंडो एसी का। अब लोग ज़्यादातर स्प्लिट की तरफ जा रहे हैं और मैं आपको एक बात बताऊं, विंडो एसी ज़्यादा परफेक्ट होता था स्प्लिट के कंपेटेबल में। और स्प्लिट एसी इसलिए आया हुआ है कि जहाँ पे विंडो एसी लगाने का स्पेस ना हो, क्योंकि वेंटिलेशन चाहिए होता है उसके लिए। कहीं आपका किचन है या लॉबी पड़ रही है तो हीटिंग की वजह से वहाँ पे विंडो एसी ना लगा के स्प्लिट एसी का ऑप्शन दिया जाता है। तो आजकल फैशन के चक्कर में लोग विंडो की जगह स्प्लिट की तरफ भाग रहे हैं। तो अगर आपके पास विंडो एसी लगाने का ऑप्शन है तो मेरी राय मानिए विंडो ही लगवाइए। अब बात करें कौन सी लगवानी चाहिए विंडो एसी में, पहले तो मैं विंडो एसी के बारे में आपको बताता हूँ। तो विंडो एसी आप कोई भी कंपनी का ले लो, वो फुल कॉपर में ही होता है। कूलिंग कॉइल प्लस कंडेंसर फ्रंट और बैक का दोनों कॉपर में होता है, इसमें एल्युमिनियम नहीं आता है। अब आजकल विंडो एसी में भी इन्वर्टर एसी आने लगा है, तो आप कोशिश करो इन्वर्टर एसी मत लो, क्योंकि उसमें पीसीबी से डीसी वोल्ट पे सारा कंप्रेसर से लेके मोटर सब कुछ डीसी वोल्ट पे रहता है। तो पीसीबी की वारंटी कंपनी पहले नहीं देती थी, अब 5 साल की देने लग गई है। तो 5 साल के बाद दिक्कत बढ़ती है और पीसीबी रिपेयर भी होने लगी है, मगर आप उस चीज़ों से बचो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन्वर्टर एसी खराब होती है, इन्वर्टर एसी अच्छी है। उसमें बिजली का बिल आपका जहां आपका नॉर्मल में 100% आता है वहां पे वो 50 to 60% बिजली का बिल आता है, मतलब 50% बिजली का बिल कम आने लगता है। क्यों? क्योंकि वो डीसी वोल्ट पे है। और 220 जो एसी वोल्ट की जो नॉर्मल एसी आती थी वो उसमें क्या था, क्वालिटी बहुत अच्छी होती। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन्वर्टर क्यों नहीं लेना है, नॉर्मल क्यों लेना है, नॉर्मल क्यों नहीं लेना है, इन्वर्टर क्यों लेना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरे पास ये कूलिंग कॉइल है। ये स्प्लिट एसी में अंदर साइड होता है, जहां ये आप फ्लैप खोलेंगे फिल्टर साफ करने के लिए तो आपको सबसे पहले ये भी मैंने कटवा के रखा हुआ है। इसमें आप पाइप देख रहे हैं, इसमें गैस सर्कुलेट होती है, ठीक है। तो ये आपको सामने दिखेगा, ये इंडोर यूनिट का है स्प्लिट एसी का। तो ये सारी एसीओ में ये कॉपर ही होता है। अब मैं बात करूं अगर विंडो एसी का, तो विंडो एसी जो पहले की आती थी उसमें कॉपर की ये जो पाइप थी ये काफ़ी हैवी होती थी। ये पुराना मॉडल है मेरे पास, कम से कम ये 15 साल पुराना एसी का है। तो अब जो यूनिट्स आ रही हैं इतना कंपटीशन हो गया है, रेट सब कंपनियां अपनी तरफ से मतलब 20,000 22,000 25,000 रख रही हैं, मगर मेन चक्कर इसी का होता है। ये जो पाइप का बोर आप देख रहे हो, कॉपर की जो थिकनेस देख रहे हो, ये बहुत हल्की हो गई है सारी कंपनियों में। कोई भी ऐसा नहीं, इंडियन जितनी भी है सब ऐसे ही है। बाहर की यूनिट्स आप लोगे तो वहाँ की रेट भी ज़्यादा रहता है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ये क्वालिटी घटा दी गई है। इससे क्या होता है कि जहाँ एसी 15-20 साल चलती थी, ये सोचिए आप, ये 15 से 16 साल पुराना एसी का ये कॉइल है और कितना हैवी। इसमें इसकी जो थिकनेस है कॉपर पाइप की, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें आप लोग देखिए, इसकी थिकनेस में 2 एसी अब बन जाए इतने में। तो ये सब चीज़ें क्वालिटी आजकल की एसीओं की घटा दी गई है। और इन्वर्टर एसी में यही है कि पीसीबी आ गई है। तो विंडो आप अगर ले, स्प्लिट से अच्छा मैं कहूँगा विंडो एसी है, नॉर्मल ले लीजिए, मगर क्वालिटी तो देखिए क्वालिटी आपको नहीं मिल पाएगी उस तरह से। और रही बात गैस लीकेज की, तो वो होती है 5 साल 10 साल के बाद होता है, मगर एक सबसे बड़ा रीज़न जो होता है गैस लीक होने का एसीओ से, अगर आपके घर के पास नाला है या कोई सीवर लाइन जा रही है तो उससे जो गैस निकलती है उससे बहुत फर्क पड़ता है एसी पे। तो आपकी जो एसी की जो कॉपर पाइप है उस पर ब्लैक रस्टिंग होने लगती है, उसी वजह से वो गैस लीकेज का कारण बनता है।
सिर्फ गैस की वजह से, नहीं तो कॉपर जल्दी खराब नहीं होता। अब बात करें हम स्प्लिट की, तो स्प्लिट में भी सेम आजकल चल रहा है, इन्वर्टर आ गई है, नॉर्मल मार्केट में बहुत कम है। अगर आप ढूंढेंगे अपने से बोलेंगे कि मुझे नॉर्मल चाहिए तो शोरूम वाले आपको देंगे। तो आप सबसे पहले शोरूम में जाते हो, आप देखते हो मॉडल्स, सबसे पहले तो आप देखते हो कंपनी के ऊपर लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है तो वही लेते हैं। मगर मैं आपको सच बताऊं, इन्वर्टर एसी जब से आई है सबकी क्वालिटी घट गई है, पाइप की क्वालिटी घट गई है, क्योंकि गैस जो पहले R22 थी वो अभी R32 410 आ रही है। तो गैस का प्रेशर डबल है पहले वाली गैसों से, और अब जो क्वालिटी हो गई है कॉपर का तो हल्का हो ही गया है। मगर ये है कि पीसीबी की वजह से जो डीसी वोल्ट पे ऑपरेट हो रही हैं सारी एसियाँ, इसमें कूलिंग तो सेम रहेगी मगर क्वालिटी की वजह से 5 साल 6 साल के बाद उसमें लीकेज की दिक्कत आने लगेगी। तो ये सब चीज़ें अगर आप चाहते हो कि अच्छी एसी जो लाइफ जिसकी ज़्यादा हो, अगर आपको बिजली का बिल का टेंशन नहीं है, आप सोच रहे हो कि एसी हमारी अच्छी चले 10 साल 15 साल, तो आप कोशिश करो नॉर्मल एसी लो। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं बोलूँगा कि LG ले लो या डाइकिन ले लो, कोई सब मैं कहता हूँ A to Z सेम है आज के टाइम में क्वालिटी के मामले में। बस थोड़ा बहुत 19-20 होता है, पाइप की क्वालिटी जो होती है थिकनेस वो अच्छी कर देते हैं कंपनी वाले। और PCB तो आपको पता है IC वगैरह बोर्ड्स होती है, ये सब बाहर से ही इम्पोर्ट होती है, तो इस पे आप मत जाओ। अगर आपको नॉर्मल लगाना है तो सबसे बेस्ट है नॉर्मल एसी आप ले लो, इन्वर्टर मत लो। क्योंकि इसकी लाइफ क्यों अच्छी होती है, क्योंकि इसमें PCB वगैरह का चक्कर नहीं होता है। नॉर्मल सिर्फ आपको मैं दिखाता हूँ, ये नॉर्मल LG का इंडोर है, इसमें आपको कूलिंग कॉइल और इंडोर में PCB दिखेगी बस। आउटडोर में आपका PCB का कोई तामझाम नहीं होगा, उसमें मोटर होगी, कंप्रेसर होगा, कैपेसिटर वगैरह ये सब लगा हुआ होता है। ये जो शार्प का एसी है ये इन्वर्टर है। इंडोर सारा सबका अच्छा होता है। अब खेल कहाँ शुरू होता है, असली खेल आउटडोर में। आप जब कंपनी में जाते हो शोरूम में एसी लेने के लिए, तो शोरूम वाले आपको ये नहीं बताते कि ये कॉपर है कि एल्युमिनियम। सारे इंडोर जितने भी हैं कंपनी के, कोई भी कंपनी हो, थर्ड क्लास कंपनी हो, सबका इंडोर कॉपर ही होता है। ये जो कॉइल होती है सारी कंपनियां इंडोर में कॉपर ही देती है। खेल कहाँ शुरू होता है, मेन कॉस्ट कटिंग का आउटडोर यूनिट में। आउटडोर यूनिट एल्युमिनियम भी आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास एल्युमिनियम यूनिट के भी आउटडोर हैं और कॉपर के भी हैं। तो आप सबसे पहले अगर शोरूम जाओ तो आप सबसे पहले उनसे पूछो इसका आउटडोर एल्युमिनियम है कि कॉपर है। आप उनसे ये मत पूछो कि 5 स्टार है कि 3 स्टार है। इन्वर्टर तो आ ही रही है मार्केट में 90%, आप वो ही लेंगे मैं जानता हूँ, क्योंकि नॉर्मल जल्दी नहीं मिल रही है और बिजली का बिल भी कम आता है, तो इस वजह से लोग इन्वर्टर ही लेते हैं। तो सही है, आज के हिसाब से, आज की जनरेशन के हिसाब से जो भी टाइम चल रहा है, तो इन्वर्टर ही एसी अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, कोई बुरी नहीं है। बस ये है कि इसमें भी खेल होता है। आउटडोर यूनिट एल्युमिनियम का होता है, कॉपर आपको पूछ के लेना है कि इसका आउटडोर यूनिट कॉपर है कि नहीं, क्योंकि एल्युमिनियम 6-7 साल बाद, 10 साल बाद एल्युमिनियम का जो कंडेंसर कॉइल है वो गलने लगता है, वहाँ से लीकेज की दिक्कत आने लगती है। फिर उसके बाद आपको उसको हटवा के 5,000-6,000 रुपये लगा के फिर उसको कॉपर डलवाना पड़ेगा, कंडेंसर कॉइल। सेम वो भी कॉइल होता है ऐसे ही, जैसे कि आप देख रहे हैं, सेम ऐसे ही होता है। मगर एल्युमिनियम का कैसे आपको पहचान करनी है, आप कोई भी ऐसे लेने जा रहे हो, आपको अगर देखना है कि एल्युमिनियम है कि कॉपर, तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। ये चीज़ आप देख लेना, बाकी सबकी क्वालिटी सेम ही है, उतना वो नहीं। अगर आप बहुत अच्छे में जाते हो, वो जनरल, मित्सुबिशी, इसके लिए भी आपको बाहर की यूनिट चाहिए। इंडियन जितनी भी है यहाँ के कंपटीशन के हिसाब से, रेट की वजह से सब क्वालिटी 19-20 चल रही है। मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ कि बाहर की यूनिट में ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों होता है, क्योंकि वहाँ रेट ज़्यादा होता है, वहाँ क्वालिटी मैटर करती है, वहाँ रेट मैटर नहीं करता। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता है एल्युमिनियम और कॉपर का डिफरेंस, उसके बाद मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ इंडियन और बाहर की कंपनियों की ऐसी कोई। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये LG का यूनिट है, ठीक है। इसका इंडोर वो रखा हुआ है, वो तो कॉपर में होता है, सारे इंडोर कॉपर में होते हैं। अब खेल यहाँ शुरू होता है। ये जो एल्युमिनियम की जो कॉइल होगी वो आपको ऐसे सिल्वर कलर में दिखेगी और ये पतली सी ब्लेड टाइप की होगी, ठीक है। इसमें से गैस सर्कुलेट करती है, ये पाइप है, ठीक है, एक तरह से एल्युमिनियम का। तो ये जो कंडेंसर होता है बैक साइड में, जिसको जाली बोलते हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं, तो ये कंडेंसर है, ये एल्युमिनियम है, ठीक है। LG अच्छी कंपनी काफ़ी है, मगर आप देख सकते हो इसमें भी एल्युमिनियम है। अब कॉपर मैं आपको दिखाता हूँ, कॉपर आपको किस में मिलेगा। तो ये देखिए मेरे पास डाइकिन एसी है, शायद आप देख रहे हैं, इसमें फ़र्क देखिए, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये कॉपर का है, ये ब्लू में आपको दिखेगा जैसे कि वो है, इसमें गोल पाइप है, ये देखिए ये सारी गोल गोल पाइपें हैं। तो आपको डिफरेंस काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा। ये आपको ब्लू कलर का दिखेगा जो कॉपर का होगा कंडेंसर, और जो एल्युमिनियम होगा वो एल्युमिनियम कलर का रहेगा। और कॉपर का कंडेंसर जैसे मैंने आपको दिखाया ये सेम होगा, ये देखिए
इंडोर की तरह ही होगा, मगर ये एक सीधा स्ट्रेट खड़ा हुआ रखा जाता है, इसमें आगे से वहाँ से टर्न लिया हुआ होता है। तो ये कॉपर का पाइप है, तो आपको यही देख के लेना है। आउटडोर में ये कॉपर का होना चाहिए और सेम आपको ऐसे ही दिखेगा, इसमें फिन्स होगी। जो एल्युमिनियम होगा, अब जैसे कि देखिए ये भी कॉपर है, एल्युमिनियम में आपको ये दिखेगा, आप फ़र्क साफ पता चल गया होगा आपको एल्युमिनियम और कॉपर में। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर की यूनिट में कितना डिफरेंस होता है। ये सारे मेरे पास यूनिट्स लगे हैं, आप देख सकते हो जितने भी यूनिट्स हैं सारे रेडी हैं, मैं सेकंड हैंड में डील करता हूँ। अब मैं आपको बाहर की यूनिट का दिखाता हूँ। ये डाइकन का एसी रखा हुआ है इंडोर, ये भी डाइकन का है, इसी का आउटडोर है। आप इसका साइज़ देख लो, ठीक है, ये इंडियन है 1.5 टन का, ये आप इसका साइज़ देख लो। और ये भी 1.6 ही है, 1.5 टन ही एक हिसाब से आप इसको कहो। ये भी डाइकन का, थाईलैंड का है। अब इसमें मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ इसके आउटडोर में। ये बाहर का यूनिट है, मेड इन थाईलैंड। इसका आप साइज़ देख लो किस तरह से कितना हैवी है। इसके नट्स देखो आप, ये पूरा कॉपर में है, ठीक है। देखो ये क्वालिटी होती है बाहर की कंपनियों में, बाहर की मैन्युफैक्चरिंग में। इसमें देखो आप कितना हैवी आउटडोर इसका है, ये देखो 3-4 आदमी लग के इसको उठाएंगे, इतना हैवी है ये। इंडियन का साइज़ ये होता है आउटडोर का, और जो बाहर की यूनिट्स होती हैं देखिए मेड इन थाईलैंड है ये, ठीक है, मेड इन थाईलैंड। तो यही सब चीज़ें होती है। अगर बाहर की यूनिट अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही परफेक्ट हो जाता है, एसी की लाइफ बढ़ जाती है। और थाईलैंड का मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप यकीन नहीं मानेंगे, ये देखिए 5 स्टार है, ठीक है। तो ये थाईलैंड का यूनिट है और इंडियन में यही फ़र्क होता है, बस आपको यही सब चीज़ें देखनी है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप नई एसी जब भी लेने जाएं आप उसमें यही चीज़ देखें। पहले तो नॉर्मल अभी मिल नहीं रही है, इन्वर्टर ही मिल रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ आपको देखनी है वो ये देखना है कि आउटडोर जो आप एसी ले रहे हैं उसका एल्युमिनियम है कि कॉपर है। तो पहचान तो मैंने बहुत ईजिली आपको बता दिया। कॉपर की फिन्स ब्लू कलर की होगी बैक साइड में, आप पूछ भी सकते हो शोरूम वालों से, वैसे बताते नहीं हैं। कूलिंग तो सब एसी करता है, कूलिंग ऐसा नहीं कि एल्युमिनियम वाला नहीं करेगा और कॉपर वाला करेगा, ऐसा नहीं है, कूलिंग सब करता है। बस ये कॉस्ट कटिंग होती है कंपनियों की। ये जो आप कॉपर हीगा जो कंपनियां एल्युमिनियम में कंडेंसर डाल देती है, 5-6 हज़ार रुपये की कॉस्ट कटिंग हो जाती है, क्योंकि कॉपर महंगा मिलता है, एल्युमिनियम सस्ता। तो यही सब फ़र्क है। आप जाओ, आप कोई भी कंपनी ले लो, ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े नामी कंपनियों की तरफ जाओ। आप अपने बजट के हिसाब से एसी ले सकते हो, मगर यही है कि जो आजकल खेल हो रहा है, कॉपर की जगह एल्युमिनियम कंडेंसर आ रहे हैं, तो इसकी लाइफ कॉपर की कंपेयर अगर आप करें तो कॉपर से बहुत कम होती है और आगे लीकेज विकेज का चक्कर रहता है। और सबसे बड़ा रीज़न गैस का, ये लीकेज का यही होता है कि नाला जो उससे गैस निकलते हैं उससे भी कंपनी, अच्छी अच्छी कंपनियां मैंने देखा है बदनाम होते हुए। मित्सुबिशी वगैरह ये सब जितनी भी कंपनियां हैं, कोई अगर 70-80 हज़ार की एसी भी लगवा रहा है, उसके घर के पास अगर नाला है उससे गैस निकलती है, तो वहाँ भी लीकेज की दिक्कतें आने लगती है। तो गैस ऐसी चीज़ है, अच्छी अच्छी कंपनियों की एसीओ की वॉट लगा देता है, ये जो सीवर और नाला जिनके घर के अगल बगल होता है, तो एसियाँ लीकेज की दिक्कत होने ही लगती है उसमें। तो फिलहाल आप इसका ध्यान रखो। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो समझ में भी आई होगी। तो अभी सीज़न बस स्टार्ट होने वाला है समर का। फिलहाल मेरा सेकेंड हैंड एसी का बिजनेस है। अगर आपको कोई भी सेकेंड हैंड एसी यूनिट चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ इलाहाबाद में। और मेन होता है इसमें ओरिजिनल कंप्रेसर मैं आपको दूंगा, कोई कंप्रेसर वगैरह चेंज नहीं हुआ रहेगा। और यही मेन होता है कंप्रेसर इसमें, क्योंकि लोग कंप्रेसर चेंज करके सेल करते हैं ज़्यादातर 90% सेकेंड हैंड एसी में। तो कंप्रेसर ओरिजिनल होगा, आउटडोर कॉपर में होगा। और रही बात प्राइस की, तो 15-17 हज़ार जैसी कंडीशन होगा वैसा रेट करता है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए मिलते हैं आपसे एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।